दोस्तों कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई। ये सिचुएशन है यूरोप की। यूरोप एक ट्रायलमा में फंसा हुआ है। ट्रायलमा किस चीज का है? यूएस, रशिया और चाइना का। और ये ट्रायलमा है, अगर ये सॉल्व हुआ तो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस यूरोप के ऊपर काफी घातक हो सकते हैं। इसके साथ साथ में कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के ऊपर भी काफी गलत हो सकते हैं। आज डिटेल एनालिसिस करते हैं कि यूरोप की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के ऊपर क्या हो सकते हैं। देखिए, ठीक 5 साल के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट यूरोप में हो रही है। सबसे पहला सवाल कि ये 5 साल के बाद का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि 5 साल पहले जब चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट हुई थी, उस टाइम पे यूरोप की कंप्लीट इकोनॉमी लगभग चाइना के बराबर थी। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमी लगभग 15% बड़ी है। मतलब नाउ चाइना इज अ जायंट इकोनॉमी। पहले भी था। और अगर यूरोप के किसी एक कंट्री को ले लिया जाए, आप हंगरी को ले सकते हैं, आप जर्मनी को ले सकते हैं, आप फ्रांस को ले सकते हैं, अगर एक कंट्री का इंडिविजुअल बात की जाए तो वो चाइना के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता। और अब सिचुएशन ये आती है कि यूरोप आखिर जाए तो जाए किधर? यूएस की तरफ, रशिया की तरफ, चाइना की तरफ? आप सोचेंगे कि सर, रशिया की तरफ तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। यूक्रेन को रशिया जिस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है तो पूरे यूरोप का नंबर आ सकता है। बट यूएस भी तो एक सॉलिड पिलर नहीं है। और उस सिचुएशन के अंदर उनको कोई नजर आ रहा है तो वो है चाइना। लेकिन यूरोपियन यूनियन चाइना को किसी तरीके से भी इनवाइट नहीं करना चाहती। तो चलिए सारी सिचुएशन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कंट्री है फ्रांस। यहाँ कहीं आप देख सकते हैं सर्बिया, और ये पार्ट आपका हंगरी का पार्ट है। ठीक है, ये मैप बहुत पुराना है, लेकिन एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो तीनों कंट्रीज के मैंने नाम लिए, यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट होने वाली है। आप देख सकते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट और वहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं वो चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलते हुए नजर आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस के अंदर जब बात की जाती है तो नाटो अलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। कोल्ड वॉर के टाइम पे नाटो अलायंस बना, अटलांटिक ट्रीटी हुई, और उसके बाद में ये जिम्मेवारी उठाई गई कि रशिया जब भी वॉर करेगा तो ये नाटो कंट्रीज के लिए कॉमन अटैक होगा और उसका मिलकर जवाब देंगे। लेकिन आज के टाइम पे पॉलिटिक्स कुछ और कहती है। क्या कहती है? देखिए, जो आपका एक मिलिट्री कॉन्फिडेंस है यूक्रेन के अंदर, जिस तरीके से रशिया का बढ़ता जा रहा है, तो यूएस की सपोर्ट, कोई एक सॉलिड सपोर्ट जो है वो नजर नहीं आ रही है। और उसके साथ साथ में जिस तरीके से रशिया बढ़ रहा है, तो आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट का तो ये कहना था यूरोप को यूनाइट हो जाना चाहिए, और यूक्रेन को अगर रशिया की आर्मी क्रॉस करती है तो हमें यूक्रेन में अपनी आर्मी भेज देनी चाहिए। हमने अपनी सेल्फ डिफेंस खुद से करनी चाहिए। इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट की विजिट चाइना में होती है तो उस टाइम पे यूएस से एक अलग सा स्टैंड नजर आता है। वो कहते हैं कि ताइवान के ऊपर जो चाइना का आपस में रिलेशन है, उसको हम यूएस के लेंस के थ्रू नहीं देखेंगे। हमारा एक अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड होगा, और जो स्टैंड होगा वो हम कन्वे कर देंगे। अब आप समझ सकते हो। देखिए, यूएस तो मानता है कि ताइवान अलग है और चाइना अलग है। अगर हमारा अलग स्टैंड होगा तो आप समझ सकते हो कि फ्रांस का स्टैंड क्या होगा। फ्रांस एक्चुअली चाइना से एक अच्छा बॉन्ड, अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करना चाहता है, बनाना चाहता है। और यही चीज फ्रांस ने वापस से रिपीट की जब चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट होती है। अब सवाल ये है, फिर प्रॉब्लम क्या है? चाइना के साथ रिलेशन बना लो और कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है। पहली प्रॉब्लम क्या है? देखिए, चाइना कोई भी एक रिलायबल कंट्री जैसा पार्टनर नहीं बन सकता। आपने देखा है श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज के साथ चाइना के रिलेशन बने, लेकिन वो कंट्रीज एक्सप्लॉइट हुए हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने तो एक इंक्वायरी कमीशन पहले ही बैठा रखा है चाइना के अगेंस्ट। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक व्हीकल डंपिंग के ऊपर। क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट को बिल्डअप करना चाहता है। चाइना इसमें काफी एडवांस है। और उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपकी टेस्ला जैसी कंपनी की 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट जो हैं वो चाइना में ही प्रोड्यूस होती हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इनके अंदर जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। अब यहां पे इस केस में अगर डंपिंग चाइना करता हुआ नजर आएगा तो क्या वो इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी? और इसका सवाल का जवाब, इसकी इंक्वायरी का जो आंसर है वो इस समर में आने वाला है। तो इसमें चाइना का कहना है कि चाइना किसी भी तरीके से यूरोप के साथ में ट्रेड वॉर में नहीं फंसना चाहता। इवन चाइना के पास में तो वही वाली बात हो गई, एक कैरेट भी है। क्या? इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। चाइना अगर चाहे तो अच्छी खासी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट यूरोप में कर सकता है। इससे यूरोप की काफी तरक्की हो जाएगी। और इसी बेसिकली लालच में यूरोपियन कंट्रीज चाइना का हाथ पकड़ना चाहते हैं, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि अगली जायंट इकोनॉमी जो है वो चाइना ही है। चाइना ऑलरेडी मेजर इन्वेस्टर्स हैं सर्बिया के अंदर। इसके साथ साथ में फ्रांस के अंदर अगर बात करें तो यस, फ्रांस भी चाइनीज गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना चाहता है। अगर हंगरी की बात की जाती है तो हंगरी के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी काफी ज्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। और इवन आपके जो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्रीज हैं,
जो आपके हंगरी के अंदर एस्टैब्लिश चाइना ऑलरेडी कर चुका है। मतलब चाइना काफी एडवांस लेवल पे यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। मैक्रोन ने तो साफ साफ बोला है कि वी नीड द चाइनीज। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशन चाइना से बनाएंगे तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, उसी से हम अपने डिफेंस सिक्योरिटी को भी एनहांस कर पाएंगे, ऐसा कहना है फ्रांस के प्रेसिडेंट का। इवन यूरोप के अंदर जब विजिट हो रही है जी जिनपिंग की, उस टाइम पे भी फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये कंफर्म किया है कि देखिए ताइवान वगैरह पे स्टैंड है वो हम यूएस के हिसाब से नहीं लेंगे। और ये तो चीज़ जी जिनपिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। जहां वर्ल्ड पूरे जगह पे चाइना का क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहीं पे फ्रांस जैसी कंट्री अगर चाइना को सपोर्ट करेगी तो चाइना को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट अच्छी लग रही है। दूसरी बात यह है कि चाइना ऑन अनदर साइड रशिया को भी सपोर्ट करता है। यूक्रेन के अंदर जो इन्वेजन चल रहा है उसमें यूरोपियन कंट्रीज को साफ साफ पता है कि चाइना जी जिनपिंग इज द राइट प्रेसिडेंट जो पुतिन को यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं। बट स्टिल अभी के टाइम पे तो चाइना पुतिन को सपोर्ट करता है। और अगर चाइना पुतिन को सपोर्ट करता है, अगर जी आप पुतिन को सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में यूरोप का बचना मुश्किल हो जाता है। रशिया जो है डिफेंसिव पोस्चर के हिसाब से छोड़ के अब ये ऑफेंसिव पोस्चर पे चला गया है। मतलब अब उसका टारगेट हो गया कि हम अपनी टेरिटरी को मैक्सिमम बढ़ाएंगे। मैक्रोन ने 2022 में ये बोला था कि रशिया हमारा एक अच्छा अलाय है और हमें रशिया से रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि वो वॉर को रोकना चाहते थे। आज 2024 है, जब वॉर नहीं रुका तो फ्रांस के प्रेसिडेंट स्टेटमेंट देते हैं पुतिन पोजेस द बिगेस्ट थ्रेट टू द यूरोप फ्यूचर। और उस केस में अगर चाइना पुतिन के साथ रिलेशन बनाता है तो यूरोपियन यूनियन का चाइना के ऊपर भरोसा करना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट का कहना है कि हमें तैयार रहना चाहिए, हमें अपने ट्रूप्स जो है यूक्रेन के अंदर भेज देने चाहिए। अब पेरिस के बाद में सर्बिया और हंगरी यहाँ की विजिट भी यूरोप के प्रेसिडेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रशिया के जो अलायंस हैं वो भी हैं और वो यूरोप की मार्केट को एक्सप्लॉइट या हार्नेस भी करना चाहते हैं। और ये दोनों की चीजें बैलेंस बनाना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो डेट है जो चूज की गई है, चाइनीज एम्बेसी थी बेलग्रेड में, नाटो ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। नाटो ने बोला था ये बाय मिस्टेक हो गया, उसमें चाइनीज 3 रिपोर्टर मारे गए थे। उसकी 25th एनिवर्सरी है और वही डेट बेलग्रेड के अंदर विजिट की चाइना के प्रेसिडेंट ने वापस से रखी है। मतलब वो डिफेम नाटो को वापस से करेंगे और ऐसा चाइना कभी भी मौका नहीं छोड़ता जब ये सिचुएशन हुई उसको वो क्रिटिसाइज ना करें। एंड दैट्स व्हाई एक तरीके से देखा जाए तो नाटो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। यूएस की इमेज जो है वो काफी अच्छी नहीं है। और उसके बावजूद अगर मैं ट्रंप की बात करता हूं तो ट्रंप बार बार ये रीअफर्म करते हैं कि अगर मैं दोबारा प्रेसिडेंट बनता हूं तो मेरा आइडिया तो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब मुझे तो वापिस से अमेरिका को महान बनाना है। और अगर ग्रेट बनाना है तो ये साफ साफ बात होगी कि यूरोप के जो कंट्रीज है जो नाटो के मेंबर हैं वो अगर अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, जो भी उनका ड्यू है वो पे नहीं करते हैं, तो यूएस उनकी किसी भी लेवल पे मदद नहीं करेगा। इवन उन्होंने तो ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर यूरोपियन कंट्रीज नाटो कंट्रीज अपना एक्सपेंडिचर नहीं करती हैं डिफेंस का तो फिर इवन सपोर्ट की बजाय वी विल इनवाइट रशिया टू अटैक ऑन देम। और ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या यूएस के अलायंस के हिसाब से यूरोपियन कंट्री चल सकती हैं? हालांकि नाटो अलाय जो है अभी तक तो हेल्प मिली है उनको, बट स्टिल ये फ्यूचर जो है वो काफी खतरे में है। अब सवाल क्या बचा? सवाल ये बचा या तो चाइना को इनवाइट कर लो और मार्केट एक्सप्लॉइट होने दो, या फिर आप रशिया के साथ में कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन जो आपका बॉन्ड है किसके बीच में, यूएस के बीच में और यूरोप के बीच में, वो इतना भी वीक नहीं है कि चुटकी बजाई और टूट गया। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रिलेशन कि जो यूरोप के आपके रिलेशन जैसे कि कोई एशिया के साथ में हो। यूरोप और यूएस के रिलेशन काफी डीपली टाइड हैं, इसलिए उनको तोड़ना इतना आसान तो नहीं होगा, बट स्टिल कोई ना कोई सोल्यूशन तो करना ही चाहिए। अब सवाल ये है कि सर जो भी सोल्यूशन होगा, मान लो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करते हैं, रशिया को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, चाइना समझा देता है, इसमें इंडिया का नुकसान क्या है? देखिए इंडिया का नुकसान क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया साउथ एशिया के अंदर एक ऐसी पावर कंसिडर किया जाता है जो चाइना को कंट्रोल कर सकता है, चाइना के साथ में कुछ बैलेंस क्रिएट कर सकता है। और इसके लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारी सपोर्ट भी करते हैं। और इसी के चलते जो यूएस है वो यूरोपियन कंट्रीज को भी कहता है कि अगर चाइना का बैलेंस बनाना है तो हमें कुछ फंड इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि हम साउथ एशिया को सपोर्ट कर सकें। एंड यू नो वेरी वेल, अगर चाइना ही वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो चाइना ऐसा तो नहीं चाहेगा ना कि यूरोप फंड प्रोवाइड करे और फिर साउथ एशिया मिलकर चाइना की तरफ एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूएस की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो दे विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
यूरोपियन मार्केट जो है वो चाइना से फ्लड हो जाएगी, चाइनीज गुड से फ्लड हो जाएगी। रशिया जो कि क्लोज अलाई इंडिया का हुआ करता था, नाउ वे डेज क्योंकि इंडिया के एक ओपन सपोर्ट जो है रशिया को देखने को नहीं मिलता, रशिया नाउ चाइना की तरफ अलाइन होता जा रहा है। इस सिचुएशन में इंडिया एक आइसोलेटेड सिस्टम को फील कर पाएगा। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि इंडिया को जो यूरोपियन मार्केट है, यूरोप के साथ जो एंगेजमेंट है वो डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। यूरोपियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट फ्यू ईयर से वी हैव सीन इंडिया एज ए ट्रेडिशनली वी आर नेग्लेक्टिंग यूरोप, बट स्टिल वी शुडंट हैव ए नीड टू डू दिस। हमें यूरोपियन यूनियन के साथ में सब रीजनल ग्रुप्स के अंदर हमें रिलेशंस बनाने चाहिए। हम बड़े लंबे टाइम से बात कर रहे हैं, ब्रेग्जिट में जब ब्रिटेन अलग हुआ था तब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें उसको प्रोसीड करना चाहिए ताकि हमारी प्रेजेंस जो है वहां पे बनी रहे, हम उस यूरोपियन मार्केट के अंदर अपना हिस्सेदारी जो है वो दिखा सकें। एंड डेफिनेटली जब वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा तभी फायदा होगा। अगर चाइना अकेला ही फ्लड करता रहेगा अपने गुड्स को यूरोपियन मार्केट में तो वो इंडिया के लिए काफ़ी क्रिटिकल होगा, क्योंकि इंडिया के रिलेशन फिर चाइना को रिप्लेस करके बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से साउथ एशिया के अंदर मालदीव हो, श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश हो, इंडिया आउट कैंपेन टाइप की सिचुएशंस देखी जा रही हैं। और उस सिचुएशन में अगर यूरोप भी धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चला जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। सो इट इज़ बेटर कि इंडिया यूरोप के साथ एक बेहतरीन रिलेशन की एस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट करे, और जो भी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं हमारी उनके अंदर या तो फ्रांस के साथ में भी इवन सब रीजनल ग्रुप जैसे नॉर्डिक्स कंट्रीज़ हैं आपकी, या फिर जैसे EFTA है आपका, यूरोपियन यूनियन है, इनके साथ में एग्रीमेंट साइन करके अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करने की कोशिश करें और बेटर रिलेशंस बनाएं। ये आपके लिए, यूरोप के लिए भी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि जो ट्रायलामा है यूरोप का वो यही है कि आखिरकार हम अगर किसी के साथ अप्रोच करते हैं तो किसके साथ अप्रोच किया जाए। इंडिया एक न्यूट्रल स्टैंड रखता है, रशिया के साथ अच्छे रिलेशन भी हैं, अगर हम चाहें तो रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर कि इंडिया की पॉलिटिक्स जो है वो जियोपॉलिटिकल हिसाब से सोचे, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से। आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। इस सेशन की PDF को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।